and welcome back to SK Wonder Kids. If you haven't subscribed this channel, so please subscribe this channel right now. And today we are back. So since in my previous video already we had solved the question number 4 from the famous H.C. Verma book, okay, written by H.C. Verma, that is obviously Concepts of Physics, and the chapter was again some mechanical properties of matter. तो आज we are back with the question number 2. तो आज हम लोग question number 2 mainly करने वाले हैं. तो first of all we'll have to read the question कि question, what is this question asking to us. So the question is just asking to us कि a vertical metal cylinder of radius 2 cm and length 2 meter is fixed at the lower end and a load of 100 kg is put on it. Okay, then find A, the stress, B, the strain, and C, the compression of the cylinder. Young's modulus of the metal is equals to, so that is 2.0 into 10 power 11 Newton per meter square. So पहले तो क्वेश्चन व्हाट इज इट सेइंग टू अस कि सपोज करो कोई भी हमारे पास वर्टिकल मेटल सिलेंडर है, उसको मैंने फिक्स कर दिया, उसका लोअर एंड कहीं से भी फिक्स कर दिया, उसके बाद उस पर मैंने कोई भी 100 kg का लोड रखा, सपोज कोई भी 100 kg का स्टोन रखा, और उसके बाद मुझे बताना है कि कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, कितना स्ट्रेन है, उसके बाद कंप्रेशन, सिलेंडर का कितना कंप्रेशन हुआ. ओके तो पहले तो सिंस वी हैव टू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दी ए, तो कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ. ओके तो स्ट्रेस मैं कैसे बताऊंगा, हाउ विल आई बी टेलिंग द स्ट्रेस. स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस तो मैं लिखता हूँ एज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया या फिर द रिस्टोरिंग फोर्स. ओके पर यूनिट अवर विच काइंड ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके लेकिन यहाँ पे इफ वी कंसंट्रेट, यहाँ पे कोई एरिया नहीं दे रखा है, देयर इज नो एरिया गिवन, तो एरिया भी निकालना पड़ेगा. वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट एरिया. इतना सिंपल नहीं है दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स कि डायरेक्टली फोर्स दिया है, एरिया दिया है, उसके बाद डायरेक्टली डिवाइड करो, स्ट्रेस निकल गया. ऐसा नहीं है, फोर्स भी निकालना पड़ेगा. सपोज पहले मैं फोर्स से स्टार्ट करता हूँ, फोर्स भी निकालना पड़ेगा. तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना देता हूँ. यहाँ पे मैंने कोई भी वर्टिकल मेटल सिलेंडर यहाँ पे फिक्स कर दिया, और उसके बाद इसका जो रेडियस है दिस इज 2 सेंटीमीटर. ओके उसके बाद मैंने बोला इसकी जो पूरी लेंथ है दैट इज़ 2 मीटर्स. ओके नो प्रॉब्लम. और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मैं इस पे कोई भी पत्थर सपोज 100 kg का यहाँ पे रख देता हूँ. एक्चुअल में 100 kg दिख तो नहीं रहा, इट इज़ नॉट जस्ट लुकिंग एज 100 kg, लेकिन होते हैं ना सच इंसिडेंसेस ऑल्सो हैपन कि ब्लैक होल्स दे आर नॉट टू बिग, बहुत ही बड़े नहीं होते इन कंपैरिजन टू दी स्टार्स, लेकिन स्टार्स से भी एक्चुअली स्टार्स से भी पावरफुल होते नॉर्मल स्टार्स. तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 100 kg का कोई भी स्टोन, कोई भी लोड या फिर कोई भी मास पुट कर दिया. उसके बाद मुझे बताना है स्ट्रेस. ओके कितनी फोर्स लग रही है. सपोज मैं फोर्स का डायग्राम बना रहा हूँ, दिस इज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. तो यहाँ पे लगा mg. ओके उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा. लिसन ये जो फोर्स है ना mg के इक्वल होगा. ओके एक्चुअल में फोर्स जो भी फोर्स लग रहा है यहाँ पे सिंस mg लग रहा है, तो जो भी फोर्स रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg. ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड mg के ही इक्वल होगा. ओके इजिली वी कैन डू. तो इफ़ वी वांट इस इक्वेशन में हम लोग आप mg भी रख सकते हैं, तो स्ट्रेस आएगा mg डिवाइडेड बाई ए. ओके नो प्रॉब्लम. mg तो निकाल सकते हैं, मास है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं लिख देता हूँ, आई एम राइटिंग हियर कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना. ओके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना. वरना सिंस इन जे बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, सपोज मेन की अगर हम लोग बात करें, सिंस इफ़ यू आर सपोज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन, तो उसमें हम लोग को एक ओके वी जस्ट गेट 2 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन सिर्फ 2 मिनट्स में ही करना पड़ेगा. अब सपोज कोई भी स्टूडेंट जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले ली, देन व्हाट ही विल बी डूइंग, इसमें इतने कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ही विल बी जस्ट ब्लोन अप इन दैट. ओके एकदम कंफ्यूज हो जाएगा. सो समटाइम फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ
कैलकुलेशन समटाइम ले लेना चाहिए, देयर्स नथिंग गोइंग। तो मैंने g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले ली। ओके तो अभी तो पहले मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा, अभी एरिया भी निकालना है। पहले एरिया निकालूंगा, उसके बाद वैल्यूज पुट करूंगा। एरिया क्या है, एरिया मुझे नहीं पता, एरिया का फॉर्मूला पता है। एरिया फॉर एनी काइंड ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर। कोई भी सिलेंडर के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आर की वैल्यू इज 2 सेंटीमीटर, मुझे चाहिए एसआई यूनिट में। तो अगर रेडियस है 2 सेंटीमीटर तब दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 पावर आई थिंक -2 मीटर्स। ओके 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर्स। तो अगर मुझे एरिया यहाँ से चाहिए तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू दिस इंटू रेडियस स्क्वायर, यानी ये तो जो भी हम लोग को मिल रहा है 2 इंटू 10 पावर -2, ये तो रेडियस है, बट वी नीड द स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके एरिया इज पाई इंटू दिस स्क्वायर। चाहो तो और इवैल्यूएट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू सिंस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू पाई जस्ट 4 पाई, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय दी 10 पावर -4, 2 2 जा 4। ओके उसके बाद मुझे यहाँ से एरिया मिल गया। अब वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। नाउ इट इज़ वेरी इजी। mg यानी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या वैल्यू पुट करूँ, मास है 100 kg। ओके जस्ट राइटिंग हियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या करें, 100 ओनली व्हाट वी हैव टू डू, 100 इंटू 10 दैट इज जस्ट 1000। तो रिमेंबर वेट तो एक फोर्स है ना, वेट इज जस्ट अ फोर्स, फोर्स का तो ऐसा यूनिट न्यूटन ही रखना पड़ेगा, या फिर अगर स्टिल नहीं बिलीव हो रहा है तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1 न्यूटन होता है, तो दैट इज जस्ट न्यूटन। तो 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय दिस, सो डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -4। 4 और 1000 को कैंसिल कर सकते हैं 250 जस्ट टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 250 बाई पाई इंटू 10 पावर -4। प्रॉपर यूनिट के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में था मीटर स्क्वायर। ओके इफ़ यू वांट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो मीटर स्क्वायर विथ प्रॉपर यूनिट। चाहो तो प्रॉपर यूनिट डालो, नहीं डालो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, लास्ट में बस ऐड कर देना। बट इट विल बी वेरी नाइस इफ़ यू आर पुटिंग द यूनिट्स वेल। तो बिकॉज व्हेन वी आर ट्राइंग टू पुट द यूनिट्स वेल, तब हमें कहीं भी गलती होने जाती है ना, सो वी ऑल्सो इजीली गेट कि नहीं यहाँ पे गलती हो रही है। जैसे सपोज मैं v इक्वल्स टू u प्लस 80 का इक्वेशन लिखता हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस 80 लिखता हूँ, और अगर मुझे v इक्वल्स टू u प्लस 80 मिल रहा है और मुझे इसे वेरीफाई करना है, सपोज मैं कुछ भी करता हूँ, यहाँ पे मेरी जो वेलोसिटी है ये मुझे फाइंड आउट करना है, u 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके u 5 मीटर पर सेकेंड है, तब यहाँ से मैं लिखूंगा ना, सपोज v इक्वल्स टू 5 में मीटर कर देता हूँ, प्लस में एक्सेलरेशन कुछ भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम सेकेंड है, सेकेंड एंड सेकेंड स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 5 मीटर करता हूँ विथ प्रॉपर यूनिट, अगर यूनिट मैंने डाला है तब मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है सपोज। तो इसलिए proper units are just very important. If we have put, तो that's very nice, and if not then we should just try to improve ourselves. तो ये हो जाएगा। सपोज मैं 10 पावर -4 को ऊपर भेजने की कोशिश करता हूँ, सिंस 1/10 पावर -4 क्या होता है, व्हाट इज 1/10 पावर -4, दिस इज जस्ट इक्वल्स टू 10 पावर 4, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा एज अ न्यूमरेटर देन इसका जो नेगेटिव सिंबल है वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ही तो होता है। ओके एक्सपोनेंट का सिंबल चेंज हो जाता है। ओके तो यहाँ पे 10 पावर -4 है, यहाँ पे इंटू में 10 पावर 4 होगा, देन दिस इज 250 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय पाई मीटर स्क्वायर। ओके इतना मिला। अगर मैं चाहूँ तो पाई की वैल्यू 3.14 ले सकता हूँ, इफ़ आई वॉन्ट तो पाई की वैल्यू 3.14 ले सकता हूँ, एंड इफ हु आर जस्ट रनिंग फॉर अ वेरी लार्ज वैल्यू, सो जस्ट फॉरगेट इन द मैटर ऑफ पाई, कोई और डिजिट हो तब ट्राई
कर लेना, लेकिन पाई में प्लीज डोंट ट्राई, वरना पूरा होल द ईयर विल पास, लेकिन ये वैल्यू नहीं मिलेगी। लाइफ कैन पास, लेकिन ये जो है ना ये पाई, इसकी वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो 3.14 ही रख के ट्राई कर लेते हैं। तो this will be getting as 250 into 10 power 4 newtons divided by pi की वैल्यू 3.14, so 3.14 मीटर स्क्वायर इतना मिला। अब ये वैल्यू a इंटू 10 पावर b की फॉर्म की है। क्या इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ? सपोज आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव समथिंग इन दिस, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, यहाँ पे एक चीज़ छुपी हुई है कि ये तो है 250 इंटू 10 पावर 4, दिस इज एक्सीडिंग 9, लेकिन 9 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये इसी फॉर्म की तो है। If you have covered the अगर if you are studying the H.C. Verma book Concepts of Physics, तो उसमें आई थिंक ये बुक ये about this kind of thing a into 10 power b उसमें दिया इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अगर NCERT भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी आई थिंक सेकेंड चैप्टर में ये टोटली दिया है। ओके, इन एनी काइंड ऑफ बुक ऑफ द 11th क्लास ये टोटली दिया है। ओके, इट इज टोटली क्लैरिफाइड कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना a की वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 9 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, जबकि ये 9 को एक्सीड कर रहा है। ओके, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा? व्हाट आई विल बी डूइंग कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा के यहाँ पे एक पावर बढ़ा दूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर, जस्ट सिंस मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाए एक्चुअली, तो ये हो जाएगा पावर 6। ओके, दिस विल बी हैपनिंग पावर 6 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय 3.14 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिंस हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं, ये था 215 टू 10 पावर 4। यहाँ पे अगर पहले प्लेस पे एक पॉइंट लगाने की कोशिश करूँ तो ये तो हो जाएगा 25.0 इंटू 10 पावर 5, यहाँ पे गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा? सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर 6। गॉट इट? तो अगर इफ़ आई एम ट्राइंग सच काइंड ऑफ थिंग, अब डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज रियली सीम्स वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ थिंग। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 3.14 और उसके बाद जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करो 10 पावर 6 से। ओके, दिस इज रियली सीमिंग वेरी टफ, बट आई थिंक इसका होना चाहिए। दिस विल बी जस्ट गोइंग टू हैपन। पहले तो दिस वी हैव टू डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। सो दिस सीमिंगली इज गोइंग टू बी आई थिंक 7.96 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 7.96 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक्चुअल में मिल क्या रहा है? व्हाट वी आर गेटिंग दिस, हमें क्या निकालना था? स्ट्रेस निकालना था। यहाँ इक्वल टू करके हम लोग को क्या मिल रहा है? स्ट्रेस ही तो मिल रहा है। इसकी वैल्यू इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। अरे इफ दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, देन दिस इज डायरेक्टली this is directly equals to this. If you have studied maths, then it is just taught in maths कि if a equals to b and b equals to c, then just obviously a equals to c. वही maths ही तो है। Physics is what? Physics is totally, you can visualize physics along with the mathematics. So mainly physics में mathematics is very much required. Since H.C. Verma sir खुद ही physics को mainly mathematics को physics की language की तरह define करते हैं। Okay, that can take us to our goal very easily. तो यहाँ पे mathematics ही लगेगी। यहाँ पे लगा कि stress जो डेवलप हो रहा है इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, वो हो जाएगा जस्ट 7.96 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। इफ़ यू वांट यू कैन मार्क फॉर अ सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि हाँ आंसर निकल गया। दैट्स वेरी ग्रेट थिंग। तो मेनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव सॉल्व। ये द स्ट्रेस तो मिल गया, उसके बाद स्ट्रेन करना है एंड द कंप्रेशन ऑफ द सिलेंडर। तो ऑलरेडी वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर ए विथ अ रॉन्ग वैल्यू ऑफ पाई। पाई की एक्चुअल में गलत वैल्यू लेके, क्योंकि सही वैल्यू आई रिमेंबर कि एक दिन मैं भी पाई की वैल्यू, यानी सिंस हम लोग बोलते हैं ना कि
कि पाई इक्वल्स 22/7, तो मैं भी 22/7 को डिवाइड करने लगा। माई होल डे हैड पास्ड लेकिन पाई की वैल्यू नहीं मिली एंड इवन माई ब्रेन हैड ब्लास्टेड सो मच कि अगर मैं पाई की वैल्यू जितनी भी वैल्यू आज तक निकली है वो भी गूगल से मैच कर रहा था तो मैच नहीं हो रही थी। तो एक्चुअली okay, your time is actually very precious, so do not try to find pi value. अगर आपको चाहिए तो you can also use pi as 3.14 और अगर larger value भी चाहिए और accuracy से चाहिए तो चाहो तो 159 भी ऐड कर सकते हो, लेकिन don't try to go farther than this, otherwise whole the time can waste। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक कवर कर लिया। उसके बाद बी, वी हैव टू सॉल्व दी बी। बी है स्ट्रेन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पता कर सकते कि सिंस वी नो यहाँ पे कंप्रेशन तो पता नहीं कितना ये स्ट्रेच हुआ है, कितना ओके हाउ मच इट इज रिलीज्ड, ये सब तो पता नहीं है, दैट वी डोंट नो। लेकिन फिर भी द क्वेश्चन इज टेलिंग टू फाइंड आउट स्ट्रेन। कैसे निकालेंगे, हाउ विल बी गेटिंग आउट द स्ट्रेन? तो हमें चाहिए द स्ट्रेन। ओके चाहो तो द हटा भी सकते हो इफ़ यू वांट, तो क्योंकि फॉर्मूला लिखने वाले हैं उसमें दैट विल बी नॉट राइट टू राइट द। तो स्ट्रेन का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स। ओके डेल्टा एक्स बाई एक्स, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। कितना चेंज हुआ ये तो पता नहीं है, तो फॉर्मूला हटा देने से दैट्स नो प्रॉब्लम। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ओके व्हाट विल बी डूइंग दिस टाइम? तो मैं बोलता हूँ ऑलरेडी देयर्स अ हिंट गिवन इन दिस। यहाँ से ये जो है ना ये पूरा दिस इज अ हिंट गिवन कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मेटल इज 2.0 into 10 power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज अ हिंट गिवन। तो इफ वी ट्राई टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस हिंट, मैं बोलता हूँ एक फॉर्मूला लिखो, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिंस यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, सिर्फ बहुत सारे काइंड के होते हैं लेकिन सभी एक ही कैटेगरी में ओके दे फॉल इन ओनली वन कैटेगरी मीन्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी खुद ही स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होंगे सब में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके देखना, दैट विल बी जस्ट वैलिड। तो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन को इधर भेजो, वाई को इधर खसीटो, यू विल बी गेटिंग कि स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई होगा। ऑब्वियसली स्ट्रेन तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई होगा। स्ट्रेस क्या हमें पता है, डू वी नो एक्चुअली स्ट्रेस? यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला था कि जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज जस्ट 7.96 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके वी हैव गॉट इट। अरे स्ट्रेस पता है, वाई यंग्स मॉड्यूलस भी ऑलरेडी एज अ हिंट क्वेश्चन में दिया है। देयर इज नाउ नथिंग लेफ्ट इन दिस क्वेश्चन, बस डिवाइड करना है। ओके व्हाट वी हैव टू डू, 7.96 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में डिवाइडेड बाय में क्या, डिवाइडेड बाय में यंग्स मॉड्यूलस, तो ये लिख लो 2.0 into 10 पावर ओके दैट इज पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू मिली। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी पता है कि स्ट्रेन, व्हाट इज अ स्ट्रेन, यूनिटलेस। ओके नो प्रॉब्लम, यूनिटलेस है इसलिए डायमेंशनलेस भी होगा, रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेन। उसके बाद 7.96 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक्चुअल में ये 0 है, दिस इज एक्चुअली 0, सॉरी डोंट बी कंफ्यूज्ड, दिस इज जस्ट 0। तो 7.96 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन इजीली इवैल्यूएट इट। I think this value easily we can get as 3 after we can easily solve 2 3 just 6, 1 is just left, so point this is 9 and 8, 3.98 into में 10 power 5 divided by 10 power 11 यूनिट। तो हम लोगों ने वी हैव जस्ट कैंसिल्ड आउट यूनिट, अब कोई यूनिट बचा ही नहीं, एंड इफ इट हैज़ नो यूनिट लेफ्ट तो हम क्यों करें इसकी हेल्प, इफ इट डजेंट हेल्प टू इटसेल्फ। जस्ट लाइक एक कोटेशन है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, लाइक दिस विल ऑल्सो जस्ट हेल्प दोज काइंड्स ऑफ क्वांटिटी हु विल ट्राई टू हेल्प देमसेल्फ। तो यूनिट तो कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट शैल वी डू, चलो छोड़ो यूनिट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट नाउ, इसको बिना यूनिट के ही काम चला लेते हैं। Sometime we have to do such kind of thing। तो ये हो जाएगा 3.98 into इसको ऊपर घसीटो, दिस विल बी 10 power 5
ओके, इंटू 10 पावर -11। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा, ये वैल्यू है एज 3.98। ओके, एज इट इज। इंटू में 10 पावर में क्या है, व्हाट इज इन दी पावर, चाहो तो लिख सकते हो -11 + 5। पावर में है -11 + 5, यानी इसको चाहो तो 5 - 11 भी लिख सकते हो। सो दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ 11 - 5। इसको चाहो तो लिख सकते हो -11 - 5, -11 - 5। तो -11 - 5 क्या होता है, 11 - 5 तो 6 होता है, -11 - 5 तो -6 होगा। यहाँ से एक वैल्यू मिल रही है, सपोज सिंस वी हैव स्टार्टेड आई थिंक फ्रॉम हियर, तो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे गए, ये वैल्यू इसके इक्वल मिली, ये वैल्यू इज जस्ट इक्वल्स टू दिस, और यहाँ से फाइनली मिल गई ये वैल्यू पहले तो यहाँ घूम के आए, उसके बाद यहाँ, हियर, और फाइनली हियर इट्स जर्नी हैज स्टॉप्ड। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, वी डू नॉट रिक्वायर सो मच डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं यहाँ से यहाँ। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डिस्टेंस इज व्हाट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लेकिन वी डोंट लाइक, वी जस्ट लाइक टू रिस्पेक्ट द वेक्टर काइंड ऑफ थिंग, हमें वेक्टर पसंद है, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेन से डायरेक्ट यहाँ पे, स्ट्रेन इज व्हाट, यहाँ से स्ट्रेन मिल रहा है, स्ट्रेन की वैल्यू मिल रही है एज द 3.98 × 10 पावर -6। कोई यूनिट नहीं, स्ट्रेन इज यूनिटलेस। और खुद ही हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट ट्राई भी कर लिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज स्केल टू ईच अदर। यहाँ से हम लोग को मिल रही है, स्ट्रेन मिल गई 3.98 × 10 पावर -6। चाहो तो वी कैन नाउ नोट हियर, और इफ़ यू वांट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, ये एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए, आंसर आ गया, तो यू कैन राइट हियर आंसर। एंड फाइनली द स्ट्रेन in this case the developed is 3.98 × 10 power -6, because okay, according to me, मेरे ख्याल से तो in next question this is going to be very helpful. तो already we have covered the A and B, A और मेनली आई थिंक B इधर है। ओके, आई जस्ट फॉरगॉट इट। तो A और B तो कवर हो चुका, अब C की देरी है। बट लेट मी टेल यू कि one who would be taking the H.C. Verma book Concepts of Physics at this time और आंसर शीट में देखते होंगे, लेट मी टेल यू, तो दे वुड बी थिंकिंग कि स्ट्रेन की वैल्यू तो 3.98 नहीं आ रही थी, 4 आ रही थी। तो मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक्चुअल में जो स्ट्रेन की एक्चुअल वैल्यू है ना, यहाँ पे 3.98 है। बस H.C. वर्मा सर ने क्या किया, इसी को अप्रॉक्सीमेटली 4 लिख लिया। दिस इज approximately written as 4. So one would be taking book and thinking that his answer is wrong, his whole solution is wrong. Actually it is not such. बस H.C. वर्मा सर ने इसको राउंड ऑफ करके 4 बना दिया। Actually that's the point. और अब now what will be doing? अब हम इसे 4 लेके ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि this is going to be very useful in the problem number C. तो here's the question number C. The key, the compression of the cylinder, कितना कंप्रेस हुआ, this anyone can solve, I bet anyone can solve in just minutes, in 1 minute anyone can solve. बस कौन सा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने इन स्टार्टिंग बताया था कि इस फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होने वाला, ये क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। दिस इज, हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रेन क्या लिखते हैं हम लोग, तो इसे डेल्टा x/x लिखते हैं, यानी चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे अगर लेंथ चेंज हो रहा है तब तो ये हो जाएगा डेल्टा l/l। सपोज x की जगह जो डायमेंशन चेंज हो रहा है वो लेंथ है, तब x की जगह हम लोग l लिखेंगे। ओके, l मीन्स जस्ट लेंथ, तो ये स्ट्रेन होगा डेल्टा l/l। ओके, हमें चाहिए कंप्रेशन, कितना सिलेंडर कंप्रेस हुआ, कंप्रेशन मतलब डेल्टा एल, दैट इज वेरी सिंपल, कंप्रेशन मतलब डेल्टा एल। वी कैन ट्राई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, स्ट्रेन को स्ट्रेन अपन 1 कर दो, क्या जाता है, व्हाट इज स्ट्रेन डिवाइडेड बाय 1 इज स्ट्रेन इन इटसेल्फ, तो डिनोमिनेटर में तो 1 रहेगा, 1 × डेल्टा एल इज डेल्टा एल,
विच इक्वल्स का सिंबल है स्ट्रेन इंटू एल, चाहो तो एल इंटू स्ट्रेन भी कर सकते हो। ओके ये वैल्यू मिली। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की अगेन कोशिश करते हैं तो लेंथ डालना पड़ेगा, वी हैव टू पुट दी लेंथ, लेकिन देयर सम इंफॉर्मेशन लेफ्ट इन द क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन वेस्ट में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा ना, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी निकालना हो, कुछ भी एल्स निकालना हो। सपोज मुझे कोई एनी काइंड ऑफ वैल्यू मुझे निकालनी है और उसमें मुझे 5 फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत है और क्वेश्चन में 6 फिजिकल क्वांटिटी दे दी हूँ, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। ओके व्हाई क्वेश्चन विल गिव इट्स इंफॉर्मेशन इन वेस्ट, अपनी इंफॉर्मेशन वेस्ट में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मेनली यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बच गई कि 2 मीटर्स, इसका जो भी सिलेंडर हमारे पास था, सपोज यहाँ पे ये जो सिलेंडर था जिसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर लिखो या फिर 2 × 10⁻² मीटर लिखो। सपोज मैं शॉर्ट में थोड़ा 2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। इसका जो लेंथ है ना दैट इज़ 2 मीटर। यहाँ पे अगेन यू कैन मेक हियर 100 kg, राइट। तो इसका जो लेंथ है दैट इज़ 2 मीटर। ओके वेरी नाइस, अब बहुत ईजिली सॉल्व होगा। लेंथ क्या है 2 मीटर, लगा दो 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन यूनिटलेस। ओके यूनिटलेस, तो यहाँ से दिखता भी है कि सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा। वाई? क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू पुट करो 3.98 × 10⁻⁻6, ये वैल्यू मिली। उसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगेन इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट इजीली मल्टीप्लाई दिस। उसके बाद 2 × 9 = 18। आई थिंक अगेन जो पहले वैल्यू मिल रही थी ना वही मिलेगी, क्योंकि 2 से डिवाइड हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा 16, 6 1 कैरी। उसके बाद हियर विल बी 9, उसके बाद 7.96 × 10⁻⁻6 मीटर्स, क्योंकि मीटर इंटू नथिंग मल्टीप्लाई हुआ है तो मीटर ही आएगा। सपोज ओके एक्चुअल में कभी कभी होता है मैथ्स में, जब न्यूमेरिकल्स देते हैं ना इन मैथ्स, तो सपोज मैंने कोई नंबर लिया ए लिया, उसको 0 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 0 मतलब कुछ नहीं, यानी ए को अगर कुछ नहीं से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मीटर को कुछ नहीं से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मीटर आ रहा है। इन फिजिक्स यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कंसेप्ट ऑफ यूनिट, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं थोड़ी ना है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। हियर इज m⁻0, यहाँ पे m⁻1 है, ये तो 1 है ना, हियर इज m⁻1, लेकिन यहाँ पे आ जाता है m⁻0। अब m⁻0 तो 1 हो जाएगा, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1, और जैसे 1 से मल्टीप्लाई होता है ये, तो यही तो आता है, एंड दिस इज हिडन, ये बेचारा छुप जाता है, दिस इज हिडन। तो mainly if you want m⁻1 into m⁻0 is what? Is m⁻1 plus 0, that is m⁻1, that is what? That is m। यहाँ से एक वैल्यू मिलती है 7.96 into 10⁻⁻6। दिस इज जस्ट ओके, दिस जस्ट सीम्स एज अवर दिस स्ट्रेस की तरह दिख रहा है, एक्चुअल में टोटली नहीं दिख रहा है, इतना दिख रहा है, इतना तो स्ट्रेस की तरह दिख रहा है, वी आर श्योर अबाउट दैट। तो यहाँ से अगेन यू कैन जस्ट ब्रिंग इट हियर। यहाँ से क्या निकाल रहे थे? डेल्टा एल निकाल रहे थे। ओके डेल्टा एल निकाल रहे थे, तो ये डेल्टा एल हमारा पड़ा, दिस इज आवर, वी आर गेटिंग कि जो डेल्टा एल है ना, यानी जो मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी कहो, वॉट एवर यू आर कॉलिंग, जो भी कंप्रेशन होगा इन द सिलेंडर या फिर ऑफ द सिलेंडर, ऑफ वी कैन रेफर, क्योंकि सिंस वी नो इन द बुक ऑफ इज गिवन, तो जो भी कंप्रेशन होगा इन द सिलेंडर दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल, दैट इज ऑल्सो 7.96 into 10⁻⁻6 मीटर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। चाहो तो यू कैन राइट कि यहाँ पे थर्ड आंसर, सिर्फ 3 आंसर्स मिल रहे इन अ सिंगल क्वेश्चन। समटाइम द क्वेश्चन इज नॉट हैप्पी, कभी कभी क्वेश्चन एक आंसर से खुश नहीं होता, दैट्स वाई क्वेश्चन 3 आंसर मांगने लगता है। समटाइम आई ऑल्सो सीन सच क्वेश्चन, मैंने खुद ही ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें 10 आंसर निकल जाते, सो मेनली दैट्स वेरी नाइस काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ से 3 आंसर निकले ऑफ दी 3 questions in a single question. Okay, here was the 3 question in a single question with the question number 2 and the 3 answer in the 3 question in a single question. Okay, so mainly this was my today's topic based over this kind of thing. So thank you for watching this video full. Jai Hind, Jai Bharat.